हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे इनकरेज करता है ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियोस लाऊं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करूं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात गैस, जो कि गुजरात बेस्ड एक गैस प्रोवाइडर कंपनी है। उसके फंडामेंटल और उसके जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हाल ही में इसका Q4 का रिजल्ट निकला है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्विकली सबसे पहले थोड़ा सा नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि उसका अभी करंट सिचुएशन क्या है, किस तरह से वो ट्रेड कर रहा है, आगे उसका फ्यूचर कैसे हो सकता है। आप उसको खरीद सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, आपको बने रहना चाहिए। विल डिस्कस अबाउट ऑल दोस थिंग्स। सबसे पहले उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है जो कि डिक्लेयर किया गया है उसको अगर हम देखें, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 2722 करोड़, जहां पे 1963 करोड़ 38.61 ईयर ऑन ईयर इसका जो रेवेन्यू है ऑपरेशंस का 1963 करोड़ है। whereas अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, दैट इज 2564 करोड़ 6.12। तो आप देख सकते हैं कि उसका जो क्वार्टरली ग्रोथ है इट इज एक्चुअली 6.12%, विच इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, विच शोज दैट लास्ट क्वार्टर अभी जो हुआ है इस क्वार्टर में उसने अच्छा रिजल्ट दिखाया है। वेयर अगर हम ईयर एंडिंग उसका रेवेन्यू देखें, तो उसका जो ईयर एंडिंग रेवेन्यू ये एक्चुअली कंपैरिजन है पिछले साल के कंपैरिजन में, पूरे साल का। तो पिछले साल का जो एनुअल रिटर्न था दैट वाज 7962 करोड़, वेयर इस साल का आया है 10,526 करोड़। तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीज ऑफ 32%, विच इज अ मैसिव फिगर। देन अगर उसका नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट इज अगेन आफ्टर डिडक्टिंग ऑल उसका जो भी उसका टैक्स है, उसका जो भी डिप्रिसिएशन है, उसका जो भी एमोर्टाइजेशन है, सारी चीजें डिडक्ट करने के बाद में जो टेक होम होता है, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है एट द एंड ऑफ ऑल द डिडक्शंस, दैट इज एक्चुअली द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो 250 करोड़। तो अगर हम उसका देखें तो 116 करोड़ उसका ईयर ऑन ईयर था। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल उसने ईयर ऑन ईयर में 116 करोड़ का इंक्रीमेंट दिया है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो, जो मैंने सबसे पहला फिगर बताया था ईयर ऑन ईयर, तो 1963 करोड़ पिछले साल के कंपैरिजन में अगर पूरा साल का कंपेयर करें तो उसका जो रेवेन्यू ऑपरेशन है वो बढ़ा है 38%, एंड क्वार्टरली बढ़ा है 6%। वेयर सेम अगर हम उसका रेवेन्यू के साथ साथ उसका अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो उसका आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने फिगर दिया हुआ है, तो फिगर में 116 करोड़ का उसका प्रॉफिट हुआ है। दैट इज 115% उसका जो ग्रोथ है पिछले साल के कंपैरिजन में 100% से भी ज्यादा ग्रोथ हुआ है। whereas क्वार्टरली अगर हम देखें तो 26%, 27%, 27% अप्रोक्सीमेटली इट हैज एक्चुअली ग्रोन। year ending net profit again relates to this particular year ending revenue। अगर हम यहाँ पे देखें तो उसका भी ग्रोथ 1198 करोड़ है, जो कि 418 करोड़ था। तो आप देख सकते हो ये मल्टी फोल्ड ग्रोथ दिया है गुजरात गैस ने, 2 to 3 टाइम्स इसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा हुआ है। अर्निंग पर शेयर आपको पता है, ईपीएस हर एक शेयर के अगेंस्ट में जो कंपनी का अर्निंग होता है उसको हम अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। उसको अगर कैलकुलेट आपको करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि पूरे साल का जो भी उसका नेट प्रॉफिट है या फिर जो भी उसका अर्निंग है, जो भी उसका ग्रोथ है, उसमें से हम डिप्रिसिएशन या फिर एमोर्टाइजेशन नहीं हटाते हैं। यहाँ पे अर्निंग्स देखा जाता है जस्ट कंपनी के बैलेंस या फिर कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें कितना पैसा आया है कंपनी के पास, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टोटल शेयर्स कंपनी का जो है, उसको डिवाइड करने पे हमें जो मिलता है दैट इज अर्निंग पर शेयर। ये हम बहुत कॉमन है, हर फॉर्मूला में हम यूज करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर आप देखो, इट वाज 3.641, जहाँ ईयर ऑन ईयर उसका ग्रोथ, और उसके कंपैरिजन में अगर आप क्वार्टरली देखो तो 2.87। तो विच इज नॉट दैट बैड, करेक्ट। और ईयर एंडिंग ईपीएस अगर हम देखें तो इट वाज 17.41। अभी का जो पूरे साल का अर्निंग पर शेयर है वो पूरे साल का मिला के उसको मिला है 17.41, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में जो कि 6 था। तो इसमें भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इसका ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इबिटा। इबिटा हम एनालाइज फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम इबिटा का जो पैरामीटर है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इबिटा एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा समरी अगर आपको बताऊं तो इबिटा इज एक्चुअली नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट, जो भी नेट कंपनी कमा रही है, प्लस इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट कंपनी को मिल रहा है अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स, प्लस टैक्सेस, जो भी टैक्स कंपनी को देना है। और साथ में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है डी एंड ए। सो यहाँ पे डी का मतलब हो गया आपका डिप्रिसिएशन और ए का मतलब हो गया एमोर्टाइजेशन। अगर हम बहुत सिंपल एग्जांपल से दोनों का डिफरेंस समझे, एमोर्टाइजेशन इज यूज्ड फॉर इनटेंजिबल एसेट्स। तो जैसे कि मान लीजिए आप कंपनी चला रहे हैं, आपने अपने कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए आपने एक मार्केट से कोई लाइसेंस लिया हुआ है, वो लाइसेंस का वैलिडिटी 5 साल है, जिसके लिए आपने 100 रुपए दिए हैं।
तो ये जो आपका amortization अमाउंट है, ये एक्चुअली आपका फिजिकली कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है, बल्कि एक वर्चुअल अमाउंट है जो कि आपने कंपनी का लाइसेंस खरीदने के लिए आपने पे किया, बट एज वो 4 साल 3 साल 2 साल ऐसा करके जैसे ही 5 साल खत्म होगा, इसका वैल्यूएशन जीरो हो जाएगा। तो वो एक्चुअली अमोर्टाइजेशन एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी होता है कंपनी का। सिमिलरली डिप्रिसिएशन अगर हम देखें तो डिप्रिसिएशन इज यूज फॉर टेंजिबल एसेट्स। इसका मतलब क्या हो गया, तो डिप्रिसिएशन हम ऐसे चीजों पे कैलकुलेट करते हैं जो फिजिकली अवेलेबल हो। तो मान लो कोई आप कंपनी चलाते हो, आपके पास कुछ बिल्डिंग्स है, आपके पास कुछ प्लॉट्स है, या फिर आपके पास कुछ गाड़ियां हैं जो आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। तो हर एक चीज है जिसका थोड़ा लाइफ डिपेंडेंसी है। जैसे जितना जितना घर आपका बिल्डिंग आपका पुराना होता जाएगा, यू हैव ए मेंटेनेंस कॉस्ट, यू हैव ए जो उसका जो हर साल उसका पैसा कम वैल्यूएशन कम होता जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन। तो अगर हम इबिटा उसका कंपैरिजन यहाँ देखें तो इबिटा में भी आप देख सकते हो कि जो इस क्वार्टर का इबिटा है दैट इज अराउंड 427 करोड़, जो कि 264 करोड़ था पिछले क्वार्टर इसी साल का। तो 2019 का जो Q4 था उसके कंपैरिजन में 2020 का अगर हम Q4 देखें तो दैट इज आल्सो अ मल्टीफोल्ड, ऑलमोस्ट 200 करोड़ का इसमें आपको डिफरेंस मिल रहा है। अगर हम उसका सेम अगर परसेंटेज में देखें तो इट वाज एक्चुअली 16% वर्सेस 13.4 पिछले साल के कंपैरिजन में। तो एबिटा मार्जिन में भी आप देख सकते हो जो कि टोटल कंपनी का वैल्यूएशन के लिए जो भी वो पैसे यूज कर रहे हैं उसमें भी काफी ग्रोथ नजर आ रहा है। Next thing, gas sales volume increased by 55% in Q4 and by 45% in financial year 20 as compared to the previous year. So आप देख सकते हो कि बिकॉज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो गुजरात गैस है ये सबसे बड़ी गैस प्रोवाइडिंग कंपनी है गुजरात की, एंड दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस एक्सपेंशन इन मुंबई एज वेल। तो आपको पता चल रहा है कि एक्सपेंशन स्प्री पे है कंपनी। तो दिस कंपनी इज एक्चुअली शोन द सेल्स वॉल्यूम, तो इसका कस्टमर बेस बढ़ा है बाय 55%, विच इज मैसिव बाय 2020, जो कि अगर आप कंपेयर करो पिछले साल, दैट वाज कंपेयर टू 45% जो पिछले साल में उसका मार्जिन आया है। अभी अगर हम आगे की बार आगे देखें तो डिविडेंड जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ उसमें दे हैव डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 1.25 पर इक्विटी शेयर। तो आपके पास जितने भी शेयर्स हैं हर एक शेयर के अगेंस्ट में आपको 1.25 का डिविडेंड मिलने वाला है, विच इज गुड। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन सीई अगर हम देखें, उसका भी आप देख सकते हो इट्स लाइक 22 एंड 20%। अगर आरओई एंड आरओसीई का अगर आपको डिटेल्स पता करना है, मैंने इस पे अलग वीडियो बनाया है, मेरा जो प्लेलिस्ट है उस पर आप जाएंगे तो उसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट करके एक लर्निंग सीरीज मैंने बनाया है, उसमें फंडामेंटल्स में आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो उसका बुक वैल्यू है पीवी इज अराउंड INR 48 एंड शेयर इज करेंटली ट्रेडिंग एट 6 times ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो शेयर अच्छा खासा प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। The company is currently trading at annualized PE of around 17, which is fair as per industry benchmark. So जो भी इंडस्ट्री में जो भी गैस प्रोवाइडिंग कंपनियां, महानगर गैस लिमिटेड हो गया जो कि महाराष्ट्र बेस है, या फिर आप जितने भी गैस प्रोवाइडिंग कंपनी उनके सारे के अगर आप एनालिसिस करें उस हिसाब से, जो कि इंडस्ट्री पी है गैस का दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड 17, उसके कंपैरिजन में इसका जो है इसका वैल्यूएशन काफी अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग भारत गैस में 61% ऑलमोस्ट, दैट मीन्स कंपनी के जो खुद के प्रोमोटर है उनके पास सबसे ज्यादा स्टेक होल्डिंग है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो 9.8 ऑलमोस्ट 10% एंड 6.6% इनके पास रखा हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज ऑफ March 20 इज अराउंड 1422 वर्सेस 964। सो दैट मीन्स अगर उनको अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना है, उनको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए भी उनके पास अच्छा खासा कैश रखा हुआ है। तो वो जो कैश का जो उनके पास फ्लो है दैट इज आल्सो इंक्रीज। तो पहले जो 964 करोड़ था उनका सेम क्वार्टर पिछले साल, वो बढ़ के 1422 हो गया। दैट मीन्स इसमें भी आप देख सकते हो देयर इज लाइक ऑलमोस्ट अ ग्रोथ ऑफ 50% इन टर्म्स ऑफ कैश रिजर्व्स दैट दे आर हैविंग। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा आपको रिजल्ट दिया है, एंड वी कैन सी ऑल एवरीवेयर देयर इज अ ग्रोथ ऑफ लाइक 10 टू 15 टाइम्स मल्टीफोल्ड। प्लस अगर हम परसेंटेज में देखें तो लाइक ऑलमोस्ट 50% इसमें ग्रोथ नजर आता है। अगर हम ओवरऑल 52 वीक इसका ग्राफ देखें तो आप देख सकते हो कि ये मैंने एक साल का आपको ग्राफ दिखाया, आप देख सकते हो कि काफी नीचे लेवल से, जो कि ऑलमोस्ट 160 170 लेवल से था, वहां से ये करेक्ट होकर काफी ऊपर 300 310 के लेवल पर गया था, जो कि उसका देखा जाए तो 52 वीक हाई है। बट अगेन ये था उस टाइम जब कोरोना का असर उतना नजर नहीं आया था, बट जब से नजर आया है कोरोना का इफेक्ट हमको, उसके बाद से काफी स्टॉक डिप किया है, ऑलमोस्ट 160 170 लेवल तक वो डिप कर चुका था, लेकिन फ्रॉम दैट लेवल अगेन इट हैज करेक्टेड टू 285। तो ये कंपनी बताता है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी का फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है। हालांकि कोरोना के चलते कंपनी में काफी करेक्शन हुआ है,
बट अगेन जैसे जैसे सिचुएशंस बेटर हो रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट ओपन हो रहे हैं, जैसे जैसे आपका बिजनेस ओपन हो रहा है, जैसे लोग अपने घर पे सामान का खरीदना बेचना ये स्टार्ट करें, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड, जिसके चलते आप देख सकते हो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग। लास्ट अगर आप 4-5 दिन का कैंडल देखो, इट्स लाइक ऑलमोस्ट शोइंग गैप अप ओपनिंग्स एवरी डे। इसका अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें, जो कि मैं जनरली बेंजामिन ग्राहम के फॉर्मूला के साथ करता हूं, तो एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू उसका अभी करंट वैल्यूएशन 280 रुपए है, वेयर एज इंट्रिंसिक वैल्यू शोइंग ऑलमोस्ट 1100 रुपीज। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से उसका जो 5 साल का ग्रोथ है दैट इज 25%, उस हिसाब से, और बॉन्ड यील्ड एंड अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू काफी मैसिव आ रहा है, विच इज शोइंग दैट इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। तो आज के डेट पे भी अगर आप देखो 280 से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इसमें जाने का पोटेंशियल है। अगर हम नॉर्मल बहुत शॉर्ट टर्म में देखें, बिकॉज दिस इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू इज समथिंग एस्टिमेटेड ऑन अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। जैसे यहाँ हमने 5 साल का ग्रोथ इसका जो है उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका फ्यूचर भी 5 साल के हिसाब से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। बट अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो जिनको जिनको बहुत नियर टर्म टारगेट में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए मैं बता सकता हूँ जो अभी का करंट सपोर्ट जोन है दैट इज 260 240, जो कि पिछला 1-2 हफ्ते में जो प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा था। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जैसा मैंने कहा, वो बहुत अगर लंबी अवधि के लिए है तो वो 700-800 लेवल के लिए वेट कर सकते हैं। बट अगर नियर टर्म 1 साल 6 महीना 1 साल का अगर आप टारगेट रखते हैं, तो 340-350 टारगेट आराम से इसमें आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। बट दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि जस्ट ये वीडियो देख के डायरेक्टली आप पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका पैसा है, अगर आपको लॉस होता है आप ही का लॉस है, अगर आपको प्रॉफिट भी होता है आप ही का प्रॉफिट है। मेरा मेरा ये खुद का एनालिसिस है। मैं खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको एक अपना एनालिसिस बताया है जो कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो डेफिनेटली आप अपना खुद का रिसर्च करें, एंड आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है जिससे भी आप अपना एडवाइस लेते हो सॉरी, मेक श्योर आप उससे उनसे बात करें, एंड देन यू एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू। बट एज अ होल दिस कंपनी लुक्स वेरी गुड टू मी, एंड मुझे काफी इसमें स्कोप नजर आ रहा है। तो आई होप दैट आपको इस कंटेंट या कंटेंट पसंद आया होगा, एंड आई हैव बीन एबल टू लाइक गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी आपको आपके इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे या फिर आपको मदद करे। So friends, if you like this video, please don't forget to subscribe to my channel, and keep looking for my videos, and I'll be coming with something interesting and something useful as soon as possible. Thank you so much, and आपका दिन शुभ हो। Thank you so much. Bye.